जय श्री कृष्ण। कथाएं भागवत पुराण से श्रीमद् भागवत का कथा का महात्म्य। गोकर्ण और धुंधुकारी प्रेत की कथा, एपिसोड 2। सनकादि कहते हैं, पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोत स्मार्त कर्मों में निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी हठी स्वभाव की थी। ब्राह्मण दंपति के पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी, परंतु संतान का सुख नहीं था। उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म करे, परंतु कोई लाभ न हुआ। एक दिन ब्राह्मण देवता संतान न होने से बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन की ओर चल दिए। दोपहर के समय जब उन्हें प्यास लगी तो वह एक तालाब के निकट जल पीकर विश्राम के लिए बैठ गए। 2 घड़ी बीतने पर वहाँ एक सन्यासी महात्मा आए। जब सन्यासी महात्मा तालाब से जल पी चुके, तब ब्राह्मण देवता उनके चरणों में नमस्कार कर सामने खड़े हो लंबी लंबी सांस लेने लगे। तब सन्यासी महात्मा ने उनसे उनके दुख का कारण पूछा तो वह बोले, मैं बहुत दुखी हूँ। संतान न होने के कारण मैं प्राण त्यागने के लिए यहाँ आया हूँ। संतानहीन जीवन को धिक्कार है। तब उन साधु महात्मा ने ब्राह्मण के ललाट की रेखाएं देखकर सारा वृतांत जान लिया। वह ब्राह्मण देवता को समझाते हुए बोले, ब्राह्मण देवता, मोह त्याग, संसार की वासना को छोड़ दो और विवेक का आश्रय लो। विप्रवर, मैंने तुम्हारा प्रारब्ध देख कर समझ लिया है कि इस जन्म में क्या 7 जन्म तक तुम्हारी कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। परंतु संतान के लिए अधीर हो रहे ब्राह्मण देवता को महात्मा जी की कोई बात समझ न आई। वह बोले, मैं कुछ नहीं जानता, बस आप मुझे किसी तरह पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक से मूर्छित होकर अपने प्राण त्याग दूंगा। तब महात्मा जी ने देखा यह किसी तरह अपना हट नहीं छोड़ते, तो उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखना होगा। ऐसा करने पर बालक बहुत शुद्ध स्वभाव का होगा। ऐसा कह वह महात्मा वहाँ से चले गए। ब्राह्मण देवता भी खुशी खुशी घर की ओर चल दिए और अपनी स्त्री को फल देकर जैसा महात्मा जी ने बताया था कह दिया। परंतु उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। उसने सोचा, मैं फल नहीं खाऊंगी, उससे गर्भ हो जाएगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी। प्रसव के समय भयंकर पीड़ा भी होती है, मैं कैसे सहूंगी। मेरे बस का तो सत्य, शौच आदि नियमों का पालन करना भी नहीं है, और फिर बच्चों के लालन पालन में बड़ा कष्ट होता है। मन में ऐसा विचार कर उसने फल नहीं खाया और पति के पूछने पर झूठ कह दिया कि हाँ, खा लिया। एक दिन उसकी बहन जब मिलने आई तो उसने उससे सारा वृतांत कह सुनाया। बहन ने सुझाव दिया, तू चिंता ना कर, मैं पेट से हूँ, जब मेरा बच्चा होगा मैं तुझे दे दूँगी, बस तू मेरे पति को थोड़ा धन दे देना। फिलहाल तू यह फल जांच करने के लिए गाय को खिला दे। ब्राह्मणी ने वैसा ही किया। फल गाय को खिला दिया और स्वयं गर्भवती होने का नाटक करती रही। जब बहन के पुत्र हुआ, उसने उसको चुपचाप लाकर दे दिया। फिर ब्राह्मणी ने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। पुत्र होने की खुशी में ब्राह्मण ने खूब सारा दान धर्म का कार्य करा और बड़ी धूमधाम से बालक का जात कर्म संस्कार किया। माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। कुछ समय बाद गौ के भी एक मनुष्य आकार का बच्चा हुआ। आत्मदेव ने उस बालक के भी सब संस्कार करे और उसका नाम गोकर्ण रखा, क्योंकि उसके कान गौ के समान थे। समय के साथ दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गोकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला।
वह चोरी, हिंसा और दूसरों को सताने के काम में लगा रहता। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने माता पिता को बहुत कष्ट दिए। एक दिन उसने पिता को मार पीट कर घर के सारे बर्तन ले जाकर बेच दिए। बेटे की इस हरकत से दुखी हो आत्माराम रोने लगे और बोले, इससे तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था। तब गोकर्ण ने अपने पिता को वैराग्य का उपदेश देकर समझाया और वन जाने का सुझाव दिया। गोकर्ण की बात मान वह वन को चले गए और वहाँ रात दिन भगवान की पूजा पाठ में लीन हो गए। इधर पिता के जाने के बाद एक दिन धुंधुकारी ने माता को धन के लिए बहुत पीटा और सताया। दुखी हो धुंधली रात के अंधेरे में निकल गई और कुएं में गिर गई। अब तो धुंधुकारी और चौड़ा हो गया। वह 4-4 वैश्यों को घर पर ही ले आया। अब वह उन वैश्यों की भोग सामग्री जुटाने में ही लग गया। काम के वश में अंधा धुंधुकारी उन वैश्यों के लिए चोरी भी करने लगा। एक दिन उन कुलटाओं ने सोचा, ये चोरी कर धन लाता है, किसी न किसी दिन राजा के सिपाही इसे पकड़ लेंगे और सारा धन ले जाएंगे। बेहतर होगा हम इसे रात में मार दें। बस क्या था, उन चारों ने सोते हुए धुंधुकारी के गले में रस्सी कस उसे मार दिया और मृत शरीर को गड्ढे में गाड़ दिया। फिर वे वैश्याएं धुंधुकारी की सारी संपत्ति लेकर वहां से चंपत हो गई। इधर मृत्यु उपरांत धुंधुकारी अपने कुकर्मों के कारण भयंकर प्रेत हुआ। वह बवंडर के रूप में सर्वदा 10 दिशाओं में भटकता रहता। कुछ काल बीतने पर गोकर्ण ने लोगों से धुंधुकारी की मृत्यु का समाचार सुना तो उन्होंने गया जी में उसका श्राद्ध कर दिया और जहाँ जहाँ भी तीर्थों में वह जाते वहाँ उसका श्राद्ध अवश्य करते। इस प्रकार घूमते घूमते एक दिन गोकर्ण अपने नगर में रात्रि के समय पहुँचे और घर के आंगन में सो गए। भाई को सोया देख आधी रात में धुंधुकारी ने अपने तरह तरह के रूप से उससे संपर्क करने का प्रयत्न किया। अंत में वह मनुष्य आकार में प्रकट हुआ। तब गोकर्ण ने उससे पूछा, तुम कौन हो? मुझसे क्या चाहते हो? तुम्हारी यह दशा किसने की? तुम प्रेत, पिशाच अथवा कोई राक्षस हो? गोकर्ण के ऐसा पूछने पर वह प्रेत जोर जोर से रोने लगा। तब गोकर्ण ने अंजलि में जल लेकर उसे अभिमंत्रित करके उस पर छिड़का तो उसके पाप कुछ कम हुए और वह बोला, मैं तुम्हारा भाई धुंधुकारी हूँ। मैंने अपने कुकर्मों से सबको बहुत कष्ट दिया। अंत में कुलटा स्त्रियों ने मुझे तड़पा तड़पा कर मार डाला। इसी से अब मैं प्रेत योनि में पड़कर यह दुर्दशा भोग रहा हूँ। भाई, कुछ भी करके किसी तरह मुझे इस योनि से छुड़ाओ। गोकर्ण बोले, मैंने गया जी में तुम्हारा पिंडदान किया, फिर भी तुम्हें प्रेत योनि से मुक्ति नहीं हुई। यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। कोई बात नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारी मुक्ति का कोई साधन सोचता हूँ। गोकर्ण जी ने सूर्य की स्तुति की और उनके कहने पर श्रीमद् भागवत के सप्ताह पारायण का आयोजन किया। निश्चित दिन पर गोकर्ण जी व्यास गद्दी पर बैठकर कथा कहने लगे। दूर दूर से लोग कथा सुनने के लिए वहाँ आकर विराजमान हो गए। वह प्रेत भी पहुँचा और एक 7 गांठ वाले सूखे बांस में घुसकर बैठ गया, क्योंकि वायु रूप होने के कारण वह बाहर नहीं बैठ सकता था। सायकाल में जब कथा को विश्राम दिया गया तब एक बड़ी विचित्र घटना हुई। वहाँ सभासदों के देखते देखते बांस की एक गांठ तड़ तड़ कर फट गई, जिसमें प्रेत बैठा था। इसी प्रकार दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी और 7 दिनों में 7 गांठों को फोड़कर धुंधुकारी 12 स्कंदों के सुनने से पवित्र होकर प्रेत योनि से मुक्त हो गया और दिव्य रूप धारण करके सबके सामने प्रकट हुआ। वह गोकर्ण को प्रणाम कर बोला, भाई, तुम्हारी कृपा से मैं प्रेत योनि से मुक्त हो गया। प्रेत पीड़ा को नष्ट करने वाली श्रीमद् भागवत की कथा धन्य है। तभी एक और आश्चर्यजनक घटना घटी। वैकुंठवासी पार्षदों के सहित एक विमान उतरा और सब लोगों के सामने ही धुंधुकारी उस विमान पर चढ़ गया। यह देख गोकर्ण ने पार्षदों से पूछा, हम देखते हैं यहाँ सभी ने समान रूप से कथा सुनी है, फिर फल में इस प्रकार का भेद क्यों? कृपा बताएं। भागवत
भगवान के पार्षद बोले, हे मानद, यहाँ कथा तो सबने सुनी, पर इसके जैसा मनन नहीं करा। इस प्रेत ने 7 दिनों तक निराहार रहकर श्रवण किया। स्थिर चित्त से यह खूब मनन भी करता रहता था। मानद, जो ज्ञान दृढ़ नहीं होता वह व्यर्थ हो जाता है। इसी प्रकार ध्यान न देने से श्रवण का, संदेह से मंत्र का और चित्त के इधर उधर भटकते रहने से जप का भी कोई फल नहीं होता। ऐसा कह वह उस प्रेत को लेकर चले गए। कुछ दिनों के बाद गोकर्ण ने फिर से भागवत कथा का सप्ताह पारायण पाठ किया। इस बार सबने उससे ध्यान से सुना और मनन भी किया। तब वहाँ भक्तों से भरे हुए विमानों के साथ भगवान प्रकट हुए। भगवान ने स्वयं हर्षित होकर पंचजन्य शंख बजाया और गोकर्ण को हृदय से लगाकर अपने ही समान बना लिया। उस गांव में कुत्ते और चांडाल पर्यंत जितने भी जीव थे वे सभी गोकर्ण जी की कृपा से विमान पर चढ़ा लिए गए और जहाँ योगी जन जाते हैं उस भागवत धाम में भेज दिए गए। जय श्री कृष्ण। अगले अंग से हम आरंभ करेंगे भागवत का प्रथम स्कंद और सुनेंगे महर्षि व्यास का असंतोष और देवर्षि नारद का पूर्व चरित्र, एपिसोड 3। Please don't forget to subscribe if you want to know more stories from Bhagavad Purana.